सेशन में हम देखेंगे कंप्लीट डेवलपमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट और हम अपना करियर वेब डेवलपमेंट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना और उसमें कुछ डेटाबेस रिलेटेड चीज़ों को ऐड करके एक पूरी वेबसाइट को बनाना। अब वेबसाइट जो है ये 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, जैसे कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया और फुल स्टैक हो गया। तो हम पहले ध्यान दें फ्रंट एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है तो आपको बता देता हूँ। चलिए हम अपने गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ अमेज़ॉन, तो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट विजिबल हो रही। तो आप यहाँ पे देख रहे एक पहले नया बार दिख रहा है हमें, उसके बाद एक बैनर का सेक्शन दिख रहा है। जैसे हम धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक डिफरेंट प्रोडक्ट दिख रहे हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक हमें फुटर का सेक्शन दिख रहा है। तो ये जो भी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जो भी चीज़ें विजिबल हो रही है, यानी कि जो भी यूज़र को दिखता है, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और ये सब जो काम करता है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है। तो अब देखते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें अपना करियर बनाना है तो हम क्या क्या सीख सकते हैं, या हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो पहले हम सीखते हैं HTML, उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा CSS और उसके बाद हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तो बेसिक होता है, ये हमें सीखना ही पड़ता है। उसके बाद हम जाते हैं हमें जाना पड़ेगा एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, जैसे कि React.js और AngularJS। इन दोनों फ्रेमवर्क में से आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। जैसे कि React.js, अभी ये React.js जो है एक बहुत भी पॉपुलर है और इसमें बहुत भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी है अभी रिसेंट के टाइम में। तो आप React.js सीख सकते हैं और React.js से ईजी होता है एज कम्पेयर टू AngularJS सीखने के पर्पज से। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं बैक एंड डेवलपर। तो हम अपना करियर बैक एंड डेवलपमेंट में भी ले जा सकते हैं। तो आप बैक एंड डेवलपर में बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो हम बैक एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में सीख सकते हैं, जैसे कि जावा हो गया, उसके बाद हमारी PHP है, Node.js है, पाइथन है और .NET है। तो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम जाते हैं जावा पे, तो हमें जावा में क्या सीखना पड़ेगा। तो जावा में हम कोर जावा सीख सकते हैं, उसके बाद एडवांस जावा सीख सकते हैं, या उसके जावा के रिलेटेड कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखते हैं, जैसे कि स्प्रिंग बूट। और एक हमें डेटाबेस सीखना पड़ेगा, जैसे कि SQL। अगर हम अपना PHP में करियर स्टार्ट कर सकते हैं बैकएंड में, तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो PHP सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसका कोई भी एक फ्रेमवर्क जैसे कि लारेवर है और कोडिजेंटर है, और एक डाटाबेस SQL। उसके बाद Node.js अभी रिसेंट में आया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है अभी रिसेंट में। तो Node.js में हम क्या Node.js सीख सकते हैं। उसके बाद हम उसका एक फ्रेमवर्क जैसे कि Express.js सीख सकते हैं और डाटाबेस, इसमें डाटाबेस MongoDB होता है। या और इससे और ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम अपना करियर एक मोनस्टैक में भी ले जा सकते हैं। अभी आप पूछेंगे मोनस्टैक क्या होता है, तो बता देता हूँ मैं। तो मोनस्टैक मीन्स React.js, मोनस्टैक मीन्स MongoDB, Express.js, React.js और Node.js। यानी कि इसमें हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं React.js को, बैक एंड में हम Node.js, उसके साथ Express.js और एक डाटाबेस MongoDB। ये फुल स्टैक भी जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर स्टार्ट करने के लिए, और इसमें अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कंपनी में। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि पाइथन हो गया। तो अपना पाइथन डेवलपर या पाइथन बैकएंड डेवलपर में ऐसा करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा पाइथन में। तो आप पाइथन में बेसिक पाइथन सीख सकते हैं। उसके बाद हमें
पाइथन का एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा जैसे कि जैंगो हो गया, और एक डाटाबेस सीखना पड़ेगा MySQL। उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं कि अगर हम अपना करियर फुल स्टैक में बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। अभी हमें फ्रंट एंड में HTML सीखना पड़ेगा, उसके बाद CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, और एक फ्रेमवर्क सीख सकते जैसे कि रिएक्ट और एंगुलर में, इन दोनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। बैकएंड में हम कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जावा हो गया, पाइथन हो गई, PHP, और अभी जो रिसेंट में चल रहे Node.js भी सीख सकते हैं। और डाटाबेस के लिए हम MySQL और MongoDB, इन दोनों में से कोई भी एक डाटाबेस सीख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है। अगर हम अपना करियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है। तो हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद हम बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। बैक एंड डेवलपर में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, फ्रंट एंड में भी है, और फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली क्या होता है, जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फुल स्टैक डेवलपर, और उसको एक डाटाबेस भी सीखना पड़ता है, MongoDB और SQL दोनों में से कोई भी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन फुल स्टैक डेवलपर, और फुल स्टैक डेवलपर को ज़्यादा पैकेज ऑफर होता है एज कम्पेयर टू द फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर। तो हम अपना करियर फुल स्टैक में भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम सैलरी ऑफ वेब डेवलपर, यानी कि हम अपना करियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करें तो हमारी सैलरी कितनी होगी। अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो हमारी फ्रेशर पे सैलरी हो सकती है जैसे कि 3 LPA टू 6 LPA, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी, तो उसमें ज़्यादा सैलरी लग सकती है। अगर एक्सपीरियंस पे जा रहा है तो 5 LPA या 6 LPA टू 12 LPA तक जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कंपनी के बेस पे, इसमें सैलरी ज़्यादा कम हो सकती है। अगर सीनियर लेवल पे गए, एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो 50 टू 24 LPA या 30 LPA तक भी जा सकती है, या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, कंपनी वाइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बैक एंड डेवलपर में करियर करता है, सेम ही रहता है फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट में, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। फ्रेशर पे वही 3 LPA टू 6 LPA, या कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी पे। एक्सपीरियंस पे 5 या 6 LPA या 12 LPA तक जा सकता है, या कम ज़्यादा हो सकता है। सीनियर लेवल पे 50 LPA, 24 LPA या 30 LPA तक जा सकता है, या कम ज़्यादा हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है कंपनी के बेस पे। अगर फुल स्टैक डेवलपर में जा सकता है फ्रेशर में तो 3 LPA टू 6 LPA, इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट में एवरेज पैकेज 6 या 7 LPA तक जा सकता है एज अ फ्रेशर, कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर 6 LPA एवरेज पैकेज है इसका। अभी एक्सपीरियंस पे जाते हैं तो 6 LPA टू 12 LPA या मोर देन 12 LPA भी मिल सकता है इसका। अगर हम इस पे 2 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो हमारी सैलरी लगभग 12 LPA या 10 टू 12 LPA तक जा सकती है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद सीनियर पे तो 50, 20 या 30 या 30 LPA या 35 LPA तक भी जा सकती है एज अ सीनियर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर आप जा रहे हैं तो। सो इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पूरी रोड मैप, इस सेशन में हमने पूरे रोड मैप देखा, नेक्स्ट सेशन में हम पूरी सीरीज़ को बनाएंगे वेब डेवलपमेंट में, और उसमें हम पूरी बेसिक चीज़ें, यानी कि जो भी हमें लैंग्वेज सीखनी है वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ।